अगेन आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल की वीडियो पर। आप देख रहे हो एंड आप हो लर्न लेगेशन विद पीयूष के साथ। एंड आपको सिखाने वाला आपका भाई, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप बोलना चाहते हो, पीयूष। एंड देन आज की वीडियो की टॉपिक पे बात की जाए तो आज का टॉपिक होने वाला है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। जो डबल कैंडल से बनकर जो पैटर्न होता है उसके ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, आपने सुना होगा bearish engulfing, bullish engulfing and a lot of types of candlestick patterns like a morning stars and evening stars. These are types of double candlestick pattern. तो चलिए आगे चलते हैं एंड जानते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होती कैसी है, मार्केट में वर्क कैसे करती है, एंड देन उससे मेन इंपॉर्टेंट चीज उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है। चलिए फिर चलते हैं आगे। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से 1% भी वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। अगर स्किप ना करें, अगर आपने स्किप की तो शायद आप बहुत बड़ा पॉइंट छोड़ सकते हो जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला हो शायद। चलिए फिर बात करते हैं। पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है, पहली जो कैंडल होने वाली है वो होने वाली है हमारी बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग क्यों बोला जाता है एंड देन वर्क कैसे करती है मार्केट में, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। चलिए तो पहले हम बात करते हैं बुलिश कैंडल की। ठीक, बुलिश कैंडल कैसी होती है एंड इंगल्फ का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक, इंगल्फ का मतलब क्या होता है, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसने पूरा इंगल्फ कर लिया है। इसको इंगल्फ मतलब कवर कर लिया है, इसको पूरा का पूरा खा लिया है इसको, समझ रहे हो। जब भी आपको कोई भी रेड कैंडल रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, जब रेड कैंडल छोटी हो एंड देन ग्रीन कैंडल उसको पूरा कवर करे तो ये समझो इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ठीक, अब ये काम कैसे करती है वो आगे देखते जाएंगे। अब बात करते हैं बियरिश इंगल्फिंग की। बियरिश इंगल्फिंग की बात की जाए तो ये रेड कैंडल आएगी पहले जो कि छोटी होगी, एंड देन ये फिर उसके बाद आएगी बड़ी कैंडल जो कि रेड होने वाली है, पहली ग्रीन कैंडल एंड सेकंड जो होने वाली है रेड कैंडल। आफ्टर देन इट विल बी अ प्योर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। और ये प्योर कैसे है, इसकी कंफर्मेशन किस तरीके से देखी जाए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पहले बात कर लेते हैं इसी वीडियो में एसएल के बारे में। ठीक, अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर जाएगी एंड देन ये आता है तो मार्केट नीचे की साइड पुल करेगी। इसमें भी सेम है, ये मार्केट नीचे की साइड आ रही है एंड देन ये आया, अब मार्केट ऊपर की साइड पुल करेगी। अब इसकी एसएल की बात की जाए तो एसएल इसका ये नीचे शैडो होने वाली है। ठीक, अगर इसकी ये शैडो बड़ी होती तो इसका एसएल ये होता। ठीक, अगर बड़ी होती तो, बड़ी नहीं है छोटी है तो इसका एसएल ये होगा। अब बात की जाए इसकी बियरिश इंगल्फिंग की तो इसका एसएल ये होने वाला है, ये एसएल होगा। ठीक, और इसका एसएल ये होने वाला है एंड इसका एसएल ये होने वाला है। इसको और डिटेल में बता दूंगा आगे, वेट करो, बस चलते रहो। अब चलिए चलते हैं और अच्छे से एंड डीपली समझने के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं। फिर चलिए आ गए सब लोग। चलिए फिर यहाँ पर एक देखो आपको दिख रही है यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये किस तरीके से काम करती है मैं बताता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था पहली जो कैंडल होने वाली है बुलिश इंगल्फिंग की, वो कैंडल होने वाली है आपकी स्मॉल होने वाली है और वो कैंडल होगी आपकी रेड। ठीक, एंड देन बुलिश इंगल्फिंग में जो ग्रीन कैंडल आएगी वो इसको कवर कर लेगी एकदम प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को दिख रहा है किस प्रॉपर तरीके से कवर किया है ग्रीन कैंडल ने, तो इसी तरीके से क्रॉस करेगी। ठीक, कवर करेगी, सॉरी। एंड देन ये वर्क कैसे करेगी, जैसे कि मार्केट टूट रहा है। ठीक, एक डाउनफॉल की रैली आ रही है। ठीक, ये कौन सी रैली है, डाउनफॉल की रैली। अब जस्ट इसके बाद यहाँ पर बॉटम पर, ये बॉटम है इसका, ये बॉटम पर यहाँ पर अपना अपना बुलिश इंगल्फिंग एंड देन मार्केट यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश की मार्केट ने एंड देन ऊपर गया। सिंपल, यहाँ पर कोई भी समझ में ना आने वाली बात कोई भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए एसएल की, बात की जाए
तो एस एल इसका ये जो नीचे का लो होने वाला है, एंड देन ये इसका क्या होने वाला है, एस एल स्टॉप लॉस। इस चीज का ध्यान रखना, जस्ट इसके नीचे वाली शैडो स्टॉप लॉस होने वाली है। सपोज दैट कई कई बार क्या होता है, ये रेड कैंडल की जो ऐसे वो शैडो होती है इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है, इसकी बॉडी को कवर करना है। किसको? इसकी बॉडी को। डज नॉट मैटर शैडो, शैडो इससे बड़ी हो छोटी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बॉडी से बॉडी कवर होना चाहिए। ये बॉडी इस बॉडी को प्रॉपर कवर कर ले तभी पूरी सिंगल फिंग कैंडल कहलाई जाएगी। एंड देन अगर इसकी ये शेडो बड़ी है, इसकी ये शेडो बड़ी है, तो एसएल ये होगा, इसको ये एसएल नहीं होगा फिर इसका। इसका भी ध्यान रखना है आपको, और ध्यान रखना है इस चीज के नोट लिखते जाना बराबर प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखते जाना, ठीक। तो फिर इसकी एसएल क्या होने वाली है, इसकी होगी इसकी शेडो, अगर ये रेड कैंडल की शेडो बड़ी है तो, ठीक। इतना समझ में आ गया? चलिए इसको रियल चार्ट पैटर्न पे भी दिखाऊंगा मैं, आप लोगों को घबराना नहीं बिल्कुल भी। आप लोग सोचो कि ये सर ऐसे कैसे ऐसे कैसे, लेकिन चिंता नहीं करो, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, बियरिश इंगल्फिंग, क्या दिख रही है, क्या, बियरिश इंगल्फिंग। अब बियरिश इंगल्फिंग क्यों बोला, इंगल्फ का मतलब समझ गए हो, यानी कि खाना। ये पहले बियरिश इंगल्फिंग में क्या आएगा, पहले एक रेड कैंडल आएगी जो कि स्मॉल होगी, रेड कैंडल स्मॉल हो, ग्रीन कैंडल आएगी, सॉरी ग्रीन कैंडल स्मॉल होगी, एंड देन रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेगी पूरी तरीके से। क्या खा लिया ना इसको, एकदम प्रॉपर तरीके से खाया ना, ठीक है भैया, इतना समझ में आया। एंड इसका एसएल क्या होगा, इसका एसएल ये होगा, ठीक। एंड देन सपोज दैट मार्केट ये ग्रीन कैंडल का शैडो बेक जो इतनी बड़ी हो जाए, रेड कैंडल के कंपेरिजन में बड़ी होती है, तो इसका मतलब फिर ये एसएल हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक। अगर ग्रीन कैंडल की शैडो बड़ी है तो वो ही एसएल कहलाया जाएगा। अगर रेड कैंडल की बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, रेड कैंडल की तो एसएल है ही है, ठीक। इतनी समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर समझो, ये मुंह है, इस मुंह ने ये ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, खा लिया, ठीक है ना, आ गया ना, क्लियर हो गया। अब ये वर्क कैसे करती है मार्केट में, यहाँ पे भी एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड आया, सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूजन कंफ्यूजन, यहाँ पर एक प्रॉपर अप ट्रेंड आया, ठीक। एंड देन एक छोटी सी कैंडल बनी, रेड ग्रीन कैंडल की एक छोटी कैंडल बनी, एंड देन सब उसके करंट उसके नेक्स्ट कैंडल जो नेक्स्ट की कैंडल है, एंड देन वो रेड बनती है, एंड रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को प्रॉपर तरीके से इंगल्फ कर लिया, ठीक। इंगल्फ कर लिया मतलब खा लिया। एंड देन यहाँ पर क्या शो किया मार्केट में, पहले एक छोटी ग्रीन कैंडल आ गई, जस्ट उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई। इसका मतलब क्या है, बियरिश का पावर बढ़ता जा रहा है, एंड देन मार्केट वहां से बूम डाउन होती जाएगी। आगे क्लियर, क्लियर बात हो गई, ऐसे समझ में आ गया, काम कैसे करती है वो समझ में आ गया। पहला एक अप ट्रेंड होना चाहिए, एंड देन मार्केट में बियरिश एंड वो सॉरी बियरिश एंड बुलिश एंगल्फिंग वो सॉरी बियरिश एंगल्फिंग आ गई, एंड देन मार्केट ने फिर नीचे टूटना स्टार्ट कर दिया। ये साइन होते हैं मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट करने के, ठीक है। चलिए और आगे देख, तो एक चार्ट का एक रियल पैटर्न दिखाता हूँ, देन उसके बाद और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आ गए चार्ट पर। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, एक डाउन ट्रेंड आया, क्या आया, एक डाउन ट्रेंड आया, एंड देन यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, ठीक। एंड देन रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया, ठीक है। एंड देन मार्केट यहाँ से कहाँ गई, फिर ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये भी रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, लेकिन रैली कहाँ है बाबू, रैली तो होना चाहिए ना अप ट्रेंड की, अप ट्रेंड की रैली दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, आ रही है बस समझ में, ठीक। ये चीज क्लियर हुई ना आप लोगों को, जब उसमें रैली ही नहीं है तो वो जब स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो पैटर्न क्या करेगा, ठीक। अब एक बियरिश पैटर्न और देख लेते हैं, बियरिश देखते हैं, चलो देखते हैं कहाँ हो सकता है बियरिश। अब देखो यहाँ पर देखा बियरिश, यहाँ से पूरा प्रॉपर डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक। एंड देन यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट किया, ये गया ऊपर। अब कई लोग सोचेंगे कि ये और ऊपर जाएगा, ठीक, क्योंकि ये यहाँ से उठा है ऊपर, कई लोग सोच सकते हैं, अपन किसी की सोच तो कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड देन यहाँ पर एक स्मॉल बॉडी आती, जैसा कि मैंने बताया था, स्मॉल बॉडी आई, एंड रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया,
एंड देन मार्केट ने क्या किया, बूम, कुछ भी नहीं बोल रहा, सब कुछ आपके सामने है। आ गई बात क्लियर? रैली देखने के लिए मिली एंड स्मॉल बॉडी आई एंड रेड कैंडल आई एंड देन बूम नीचे की साइड। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब समझते हैं आगे बियरिश हरामी के बारे में। चलो फिर चलते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है बियरिश हरामी पैटर्न। चलो इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। दिख रहा है आपको, दो कैंडल दिख रही है, एक बुलिश हरामी एंड एक बियरिश हरामी। इसको बुलिश हरामी एंड इसको कई बार क्या है, कई लोग मॉम कैंडल भी कहते हैं। ठीक, मॉम मॉम कैंडल भी बोलते हैं, मतलब कई लोग, जैसे कि मैं बोलता हूँ, हर कैंडल का आप भी नाम रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, अपनी अपनी कैंडल का अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो, जिससे कि आप समझ सको। ठीक, ये बियरिश हरामी एंड ये बुलिश हरामी। और ये मॉम दिख रही है आप लोगों को, ये किस तरीके से मार्केट में शो करती है। ये जो मॉम की बॉडी है, ये होती है ग्रीन कैंडल, एंड जो रेड कैंडल है वो उसका बेबी है जो कि पेट में है। ठीक, आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं बियरिश हरामी। एंड देन एक और समझते हैं जिसमें एक मॉम की कैंडल रेड है एंड एक बेबी जिसका उसका जो है वो है ग्रीन। ठीक, यानी कि मॉम रेड है एंड बेबी है जो ग्रीन है, तो उसको क्या बोलेंगे, बुलिश हरामी। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए फिर चलते हैं फिर आगे। ठीक है, तो दिख रही है आपको बुलिश हरामी। मतलब इसका नाम थोड़ा अजीब सा ही लगता है आप लोगों को, लेकिन क्या करें, है तो नाम होता है ना। बुलिश हरामी मतलब ये कैंडल थोड़ी हरामी से तो नहीं है, लेकिन इस हरामी कैंडल से काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये सब जोक सपाट है और कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। और लास्ट में कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी बोलूंगा कुछ कैंडल्स के ऊपर, तो आप प्लीज उनको नोट करते जाना अपनी डायरी में। ये देखो, जैसे कि आप लोगों को दिख रही है एक कैंडल। ठीक, मैंने जैसे कि बताया बुलिश हरामी में क्या होता है, एक रेड कैंडल आएगी पहले, लिखते जाना। बुलिश हरामी में पहले एक रेड कैंडल आती है जो कि बड़ी होती है, एंड देन उसके अंडर में एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि छोटी कैंडल होती है, स्मॉल कैंडल होती है। पहली रेड कैंडल होगी एंड देन जो सेकंड होगी, जो रेड कैंडल के कंपैरिजन में छोटी होगी एंड ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, एंड देन अब इसकी बात की जाए तो ये भी एक रैली आती है पर्टिकुलर, एंड देन एक सपोर्ट बनता है। सपोर्ट बनने के बाद एक बुलिश हरामी बनता है एंड मार्केट पुल अप करती है ऊपर की साइड। दैट्स इट, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इतना क्लियर हुआ तो आप ट्रेडर बन जाओगे फ्यूचर में, मेरी गारंटी है लिखकर। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये सिंपल आया, एक डाउन ट्रेंड आया एंड देन एक रेड कैंडल आई एंड रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक, और जो रेड कैंडल होने वाली है वो की मॉम की बॉडी होती है, एंड जो ग्रीन कैंडल होती है जो मॉम का बेबी होता है जो कि उसके टमी के अंदर है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, अब बात करते हैं बियरिश हरामी की। बियरिश हरामी की बात की जाए तो ये भी एक पर्टिकुलर एक अप ट्रेंड चलता है। अप ट्रेंड के बाद एक सिनेरियो दिखता है हमको जो कि पहले ग्रीन कैंडल दिखती है एंड देन उसके बाद एक रेड कैंडल दिखती है। ठीक है, जो रेड कैंडल होती है जो ग्रीन कैंडल के अंदर ही दिखती है, बाहर नहीं होनी चाहिए। ये बात नोट करके रखना, बाहर नहीं होनी चाहिए जो रेड कैंडल है। ठीक है, बियरिश हरामी में क्या होगा, पहला कैंडल ग्रीन होगा, नोट करते जाना। बियरिश हरामी में पहला कैंडल ग्रीन होगा एंड देन उसके अंदर एक रेड कैंडल बनेगा ही बनेगा। आगे बात क्लियर? देन उसके बाद मार्केट नीचे की साइड हो गया क्लियर सब कुछ? ठीक है, और ये टॉप पर ही बनेगा, ध्यान करना इस चीज को। आप सोचो कि सॉरी सॉरी, मैं कुछ और समझाने वाला था, मैं पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, समझते हैं। तो मैं क्या समझा रहा था, कई बार क्या होता है, ये समझाने वाला था, जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड देन यहाँ पर एक बियरिश हरामी बनी। ये नहीं समझना कि ये कंटिन्यू करेगा, कई बार चांसेस क्या होता है ये मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एसएल लगा के रखना है आप लोगों को। स्टॉप लॉस इसलिए ही होता है प्रॉफिट मोर एंड लॉस लेस। ठीक, आगे से बात समझ में, मनी लॉस कम हो एंड प्रॉफिट ज्यादा हो, इसलिए एसएल का यूज करते हैं। चलिए इसको चार्ट पर समझते हैं। दिख गया? चलिए देखते हैं चार्ट पर, कहीं पर दिखता है तो।
ये शायद मैंने शायद इधर ट्रेड लेके रखा हुआ था शायद, तभी ये इधर पॉइंट बना हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को? पहले एक रैली आती है जो कि रेड कलर की है, रेड है पूरी, ठीक है, डाउन ट्रेंड की रैली। एंड देन एक बड़ा कैंडल बनता है जो कि रेड होता है। एंड देन उसके बाद एक छोटा कैंडल बनता है, दिख रहा है? उसके जस्ट बाद एक छोटा कैंडल बनता है एंड देन मार्केट ऊपर की साइड पुल अप करती है। दिख रहा है आप लोगों को? मार्केट ऊपर गई, गई ना? ये है पावर बेयरिश, सॉरी बुलिश हरामी की। एंड देन बियरिश हराम की बात की जाए तो उसको हम सर्च कर लेते हैं, चलो सर्च करते हैं मिलके। ये देखो, वो वाले चार्ट पर, सॉरी वो वाले चार्ट पर मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस पे ले आया आप लोगों को। ठीक है, ये निफ्टी 50 का, सॉरी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, S&P BSE बैंक एक्स। मंडे का टाइम फ्रेम चल रहा है इस पर। एंड देन आप लोग देखो, एक अप ट्रेंड की रैली आई एंड देन यहाँ पर एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। एंड देन उसके अंदर एक रेड कलर की कैंडल बनी है। एंड देन बनने के बाद मार्केट बूम नीचे की साइड दिया। ठीक, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? बस इतना ही समझना है, इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप इससे ही पैसा कमा सकते हो। और इसकी एसएल की बात किया, एसएल ऊपर वाली, मैंने बोला बताया था, ऊपर वाला शैडो एसएल लगा दो, ठीक है? ऊपर वाला शैडो अगर करेक्ट नहीं आ रहा, ये लग गया एसएल। ठीक, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है यार, इतना समझने के लिए। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब चलिए एक और कैंडल के बारे में समझते हैं, जो कि ट्विज़र बॉटम एंड ट्विज़र टॉप होने वाली है। सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी जो कैंडल होने वाली है नेक्स्ट, वो होने वाली है आपकी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, इतना क्लियर आ गया, तो चलिए उसकी ओर चलते हैं और क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। देखो, ये नीचे आया डाउन ट्रेड, एंड देन एक रेड कैंडल आई, एंड एक उसके अंदर एक छोटी स्मॉल कैंडल बनी वो की ग्रीन कलर की, एंड देन अप ट्रेड हुआ। ठीक है, ये बुलिश हो गया। अब बियरिश की बात की जाए तो बियरिश क्या होता है ये जानते हैं हम पहले तो। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? पहले अप ट्रेंड आया एंड बियरिश हरामी बना एंड देन डाउन। ठीक, पहले ग्रीन एंड उसके अंदर एक रेड कैंडल। ये ही होता है प्योर। इसी तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना आपको इसी स्ट्रक्चर के तरीके से है। पहले अप ट्रेंड आया एंड ये पैटर्न बना एंड देन नीचे को। आगे क्लियर? इतना क्लियर हुआ, समझ गए? इतना क्लियर समझ चुके हो आप लोग, तो ये समझो आप ट्रेडर बन चुके हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। मैंने बोला था नेक्स्ट कैंडल, लेकिन नहीं हुआ। चलिए फिर चलते 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 चलते। चलिए अब जानते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार सिंपल सी बात है, पहला एक बड़ा बियरिश कैंडल होने वाला है। एंड देन उसके बाद एक स्मॉल कैंडल आएगा, ध्यान रखना, नोट कर देना ये चीज। पहला बड़ा रेड कैंडल एंड देन उसके बाद एक स्मॉल कैंडल, एंड जस्ट उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि बड़ा होगा। एंड बड़ा होने के बाद ये बन जाता है प्योर मॉर्निंग स्टार कैंडल। ठीक है, अब प्योर मॉर्निंग स्टार कैंडल तो मैंने बता दिया। अब इसका काम क्या है, कैसे करता है, चलिए वो जानते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक, दिख रहा है? अब इसका स्टॉप लॉस उस पर लिखा हुआ है, क्लियर स्टॉप लॉस। एंट्री कहाँ करना है? एंट्री यहाँ पर करना है। एंड एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड आया, दिख रहा है आप लोगों को? एंड प्रॉपर डाउन ट्रेंड के बाद एंड देन मार्केट बूम कर गई। सिंपल सी बात है। अब समझते हैं बियरिश, सॉरी इवनिंग स्टार कैंडल के बारे में। जैसे देखिए, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है एंड देन यहाँ पर हमको दिखता है इवनिंग स्टार। पहले वह समझे तो इवनिंग स्टार की एक पहली जो कैंडल होने वाली ग्रीन, एंड देन उसके बाद स्मॉल कैंडल होगी, इसका कलर मैटर नहीं करता बीच वाली का, एंड देन जो लास्ट कैंडल होगी वो रेड होगी। ठीक, एंड देन उसके बाद डाउन फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन ऊपर का जो होने वाला है आपका ये पॉइंट, वो एसएल होगा, नीचे का स्टॉप लॉस होगा। इतना बात अगर समझ गए हो तो आप इवनिंग स्टार के बारे में 99.99% चीज़ समझ चुके हो। 90% 90% आप समझो। एंड देन इसके आगे की बात समझिए, तो थोड़ा वेट करो। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये दिख रहा है आपको इवनिंग स्टार, एक अप ट्रेंड आया एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे ले गई अपने आप को। दिख रहा है आप लोगों को? पहला एक रेड, सॉरी पहला कैंडल जो ग्रीन था, एंड देन ऊपर का एक छोटा स्मॉल बॉडी बनी, एंड देन नीचे एक बियरिश कैंडल बनी बड़ी। ठीक है, देन उसके बाद डाउन ट्रेंड
हो गया आपका। इतना समझ गया, आप लोगों को विद एग्जांपल भी समझा दिया है और इसी टाइप का है, लेकिन पहले रैली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ गए हम लोग चार्ट फ्रेम पर, जो कि बिटकॉइन का चल रहा है अभी, है ना। इस पर मैं आपको एकदम पर्टिकुलर पूरी तरीके से समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। देखो, एक रैली आई रैली, एंड देन रैली के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा इधर कि एक इवनिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, दिख रही है। पहला कैंडल जो था ग्रीन था, एंड देन सेकंड कैंडल था जो कि रेड था एंड स्मॉल था, एंड देन जो एक बड़ा कैंडल आता है रेड कलर का, एक वो था। देन मार्केट नीचे ले गई। ठीक है, मार्केट क्लियर हुआ वो, और इसका ऊपर का एसएल था जो कि हिट हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो। एंड देन नीचे गया मार्केट, और एंट्री पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था, जस्ट उसके नीचे वाली कैंडल। ठीक है, कंसोलिडेट किया मार्केट ने, लेकिन नीचे भी तो गया ना। कंसोलिडेट करता है, थोड़ा भटकाने के लिए करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेट होने दो, हम तो आगे का फ़ायदा देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आप समझो अब आप 100% समझ चुके हो किसके बारे में, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार के बारे में। ठीक है, ये 3 टाइप्स की कैंडल्स थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। एंड और देखते हैं हम अपने चार्ट पर, एक और कैंडल देखते हैं। डाउन ट्रेंड आया, एंड देन मॉर्निंग स्टार आई। पहले रेड कैंडल थी, देन उसके बाद स्मॉल कैंडल बनी एक रेड, देन उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, एंड देन वहीं से एंट्री ली। एसएल उसका हिट हुआ नहीं, एंड देन मार्केट देखो यहाँ पर दिखी मॉर्निंग स्टार, एसएल लगा था, हिट नहीं हुआ, देन ऊपर बूम। ये होता है, ये सिंपल साइकोलॉजी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आप लोग सोचो कि मेरी वीडियो देखकर नहीं मैं पुष्कर राज ठाकुर की देखूँ। देखो, मैं मानता हूँ बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ है वो आप लोगों के सामने, इससे ऊपर इसके नीचे कुछ भी नहीं। यही दुनिया यूज़ कर रही है, यही सब यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बने रहे हैं, चाहे कोई भी बना रहा है ना। आप लोग सोचो कि मैं अलग सिखाता हूँ कि वो अलग सिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, है ना। सब कुछ एकदम ऐसा ही होता है सबके माइंड में, और कुछ भी नहीं होता कि वो ब्रह्मास्त्र यूज़ कर रहे हैं कि क्या हो रहा है उनका, क्या चल रहा है, ऐसा दूर दूर तक सॉरी फॉर दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि और अच्छी शानदार होने वाली है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड देन आगे जो वीडियो होने वाली है वो भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में होगी, डुअल के बारे में, जिसमें आपको एपिसोड सेकंड मिलेगा। एंड देन आने वाली वीडियो और डीप होने वाली है, तो आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।